मान लीजिए हमको एक बिजनेस डीलिंग करनी है और मान लो आज के समय पे हम डिसाइड करते हैं कि हम वो बिजनेस डीलिंग, हमारे पास समय नहीं है, तो हम ऑन एयर इस चीज को डिस्कस अगर करते हैं, ठीक है, तो अगर ऑन एयर करेंगे तो चलिए हम बोलेंगे चलो पैसा इकोनॉमिक क्लास में तो नहीं जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस क्लास भी आज ऑलमोस्ट बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में काफी फैसिलिटीज रहती है, उसके थ्रू पॉइंट्स अर्न करके आप जा सकते हो। तो आप और मैं अगर कोई बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन अराउंड बिजनेस बात करेंगे तो वो कोई तीसरा पार्टी समझ के इसको सैबोटाज कर सकता है, तोड़ सकता है। अब यहीं पर आप सोचिए, आपको अगर अरबों की डील करनी है, करोड़ों की डील करनी है, सऊदी में अगर तेल का डील करना है, नाउ यू हैव योर ओन सुपर यॉट। आप ऐसी जगह जा सकते हो जो नॉर्मल यॉट या फिर शिप्स वहां का एक्सेस भी नहीं है, आपके प्राइवेट आइलैंड्स, जहां पर देखिए एक एयरलाइन की अगर हम बात करें या क्रूज की बात करें, उनकी एक फिक्स लोकेशंस रहती हैं कि भैया अगर आप मुंबई हार्बर से लेके गोवा तक जा सकते हैं, दिस आर मेन प्लेस। लेकिन मान लीजिए बीच में अगर कोई सीक्रेट आइलैंड है जो एक्सप्लोर्ड है, जो आम जनता को नहीं पता, वहां पर मीटिंग करनी है तो कैसे जाएंगे? या तो आपके पास प्राइवेट जेट होना चाहिए या तो आपके पास सुपर यॉट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। तो वो इन्वेस्ट सुपर यॉट्स पे कर रहे हैं ताकि उस लेवल की डील वहां पर हो सके जो आपको और मेरे को कानो कान खबर नहीं चलेगी। ये डील्स भी तो बड़ी बड़ी होती बहुत है, मतलब ये अरबों की डील्स होती हैं। तभी आप एक चीज नोटिस करोगे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया, और मैं लोगों को चाहूंगा आप कमेंट्स में गेस करना मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लोग गेस करेंगे। तो आप देखेंगे कोविड का जब पैंडेमिक था, उस समय पर एक हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्जा था। और पैंडेमिक ऐसा समय था, मैं फर्स्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूं, वेव की, जब हम सब घर पे बंद थे। उस समय पे बिजनेसेस भी आधे चल नहीं रहे थे, ठीक है। उस समय पे अचानक से हमारे देश के वो जो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने पूरी कंपनी का कर्जा माफ कर दिया। 15 दिन के अंदर इतने डील हुए, अरब देशों से हुए, इधर से हुए, उधर से हुए, कि सारा कर्जा माफ होके और आज कंपनी वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। पीपल विल यस यस सो, और वो बाय द वे मुंबई के ही उद्योगपति हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा हिंट दे दिया है। तो ये कैसे हो रहा है, ये डील कैसे पता नहीं चली, क्यों मीडिया को पता नहीं चली? दिस इज द सेकंड रीजन। देखिए पापाराजी जो बोलते हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाएंगे, आजकल इन लोगों को मलेशिया मॉरिशस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी उनकी मीडिया हाउस टिकट दे देती है कि जाओ भाई, ये हीरो गए हैं, हीरोइन गए हैं, उद्योगपति गए, कैप्चर करो। लेकिन सुपर यॉट में कैसे आएंगे? उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ही वही बंदा जा पाएगा जो दिन के 20-30 करोड़ खर्च कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया दूसरा। तो प्राइवेसी हो गई, आपके इंफॉर्मेशन यहां पर हो गया, बड़ी डील्स हो गई जो कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी, तो कॉम्पिटिटर इसको तोड़ भी नहीं सकता है। नेक्स्ट चीज है, काफी सारे लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफी इन्वेस्टमेंट की, भाई तुम छोटा यॉट ले लो 300 करोड़ का, उसमें भी कर सकते हो। याद रखिए, जब आप ये एसेट्स लेते हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता, ये वैल्यू में डेप्रिशिएट नहीं होते। जब आप इसको मेंटेन करते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड ऑल, ये अप्रिशिएट करते हैं। तो कल को एक अरब का बहुत बड़ा उद्योगपति इस तरह का सुपर यॉट लेता है, भले ही वो 1200 करोड़ में लेता है, वो कल को यही सेम चीज 1800 करोड़ एक रशियन किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को बेच सकता है। तो ये इनके अप्रिशिएटिंग वैल्यूज भी यहाँ पर डेप्रिशिएटिंग नहीं होते। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो सुपर यॉट हो गया, ये सारी चीज हो गई, डेप्रिशिएटिंग है। नहीं, वंस यू आर मेंटेनिंग, वो बात अलग है, इसको मेंटेन करने के लिए साल का 70, 80, 100 करोड़ पड़ना है, बट दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट। और एक चीज है, आपने एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, यॉट से मेरे को याद आया, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये आर्ट लवर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। और ये बहुत करोड़ों में खर्च करते हैं कि ये देखो मेरे पास हुसैन साहब की ये आर्ट है, मेरे पास ये इनका आर्ट है, एंड दे स्पेंड क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होगा? कभी सोचा है क्यों इतने करोड़ों खर्च करते होंगे? आप बताइए। बिकॉज ये जैसे आपने बोला, ये डिप्रिशिएट नहीं होता है, आर्ट हमेशा एक तो बिल्कुल ये रीजन है। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, मानो या ना मानो, हमारे देश या पूरे विदेश में जितने भी बंदे सबसे रईस बने हैं, उनके हाथ थोड़े गंदे हैं। हाथ गंदे इन द सेंस दे हैव डन समथिंग्स रॉन्ग। आम जनता को शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हिस्ट्री इसका उदाहरण देती है। जो हमारे दुनिया के सबसे पहले बिलियनर थे, ऑफिशियल, रॉकफेलर, ही इज बीन नोन द मोस्ट क्रूअल बिलियनर ऑफ द मिलेनियम, बिकॉज उन्होंने भी काफी गलत चीज करी है। एंड्रयू कार्नेगी, जिनके ऊपर अगर आपने किताब पढ़ी होगी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उस किताब में उन्हीं का वर्णन किया गया है कि उनका इंटरव्यू लिया गया था, जिसके पीछे ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका वर्णन किया गया। तो एंड्रयू कार्नेगी, दीज आर द पीपल हु बिल्ट अमेरिका, बाय द वे, इन लोगों ने अमेरिका बनाया था। तो हाथ तो सबके गंदे। अब एक एग्जांपल लीजिए, उदाहरण के तौर पे अगर हम मानते हैं, मुझे अगर ओवरसीज बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करना है, लेट्स से मुझे $500 मिलियन ट्रांसफर करने हैं, अगर मैं वायर ट्रांसफर करूं, ऑनलाइन करूं, तो ट्रेसेबल है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ले जाऊं तो भी वो ट्रेसेबल है, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट होगा, इतना हैवी हो जाएगा कि पता चल जाएगा। अगर वही चीज मैं आर्ट के थ्रू करूंगा,
ओके। क्या पता लग रहा है? दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट हेवेंस। ये कोई पब्लिकली आके ये चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि कोई रिच क्यों चाहेगा कि हमारे रहस्य आगे जाए, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस क्यों सारे रईस लोग पब्लिक के सामने आर्ट लवर्स रहते हैं। बट दिस इज द वे, बिकॉज देखिए आर्ट आप आराम से, अगर एक आर्ट आपका 50 करोड़ का है, आप आराम से 500 करोड़ अगर आपको ट्रांसफर करना है, आपको सिर्फ 10 आर्ट के पीसेस रखने हैं, विच कैन बी इजीली पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ नॉर्मल शिप एज वेल। ओके। तो ये एक और तरीका होता है जिससे कि वो अपने पैसे को प्रिजर्व्ड रख रहे हैं। प्लस बिकॉज वो उनके सामने रहता है, उनके ऑफिसेज में रहता है, ये रहता है, तो दिस इज हाईली सिक्योर्ड। तो ये रीजन के चक्कर में ये लोगों ने इतनी सारी चीजें करी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि एक रिच इंसान, जो वेल्दी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस लेवल तक सोच रहे हैं जिस लेवल तक हमने सोचना शुरू भी नहीं किया। तक हमारी सोच जाती नहीं, उनकी सोच वहां शुरू हो रही है। एब्सोल्युटली। तो रिच लोगों का कुछ इसी तरह का तरीका रहता है जिसके थ्रू दे आर एक्चुअली डिप्लॉइंग देयर वेल्थ। अगर आप ब्रॉडली बताएं, चलिए मैं एक और इसको एक लास्ट एक चीज बताता हूं यहाँ पे। एक बात बताइए, हमने सुना होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल बोलते हैं कि कैश बैंक में नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्ट कर दो, इधर कर दो, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, पर क्या कभी सोचा है आपने, एप्पल जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, वो $2 बिलियन कैश में क्यों रखती है? वॉरेन बफेट सर, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको लास्ट डिकेड से सारी मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुम पैसे कहीं नहीं लगा रहे हो, और उन्होंने ज्यादा नहीं, कुछ 8 लाख करोड़ रुपए कैश में अपनी कंपनी में रखे हुए हैं। 8 लाख करोड़ कैश क्यों रखे होंगे? देखिए वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, उल्टा हर साल वो 2 से 3% गवा रहे हैं। और सारे इन्फ्लुएंसर्स तो यही कह रहे हैं कि भैया आपको कैश नहीं रखना चाहिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो म्यूचुअल फंड लीजिए, या तो रियल एस्टेट लीजिए, कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कीजिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है, ये लोग बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। वॉरेन बफेट सर को फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं साल के 2 से 3% गवा रहा हूं मेरे टोटल कैश पे, बिकॉज वो वंस इन अ डिकेड के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। जैसे कोविड का क्राइसिस हो गया, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हो गया, 2000 का .com बबल आ गया, जब सारे लोग कंगाल बैठे पड़ेंगे, मार्केट पूरी तरीके से गिरा रहेगा, तब उनको 70 से 80% के डिस्काउंट में सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो वो उस समय पे जो रिटर्न बनाएंगे, वो तो उनका 1 महीने में सारा रिकवर होने वाला, और उसके बाद जो मैसिव प्रॉफिट्स होने वाला है वहां पर मैं सोच ही नहीं सकते। तो पॉइंट तो यही हो गया कि बहुत बड़े बड़े रईस लोगों का सबसे बड़ा पावर कैश होता है, लेकिन विजन ही अलग है, अलग, बिल्कुल अलग सोचते हैं ये लोग। सोचिए आर्ट में लगा रहे, यॉट्स में लगा रहे, प्राइवेट जेट सेम रीजन हो गया। प्राइवेट जेट ये इसलिए लगते, लोगों को लगता है शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। आज अगर मुझे एक मीटिंग करनी है जो अरबों की मीटिंग है, मुंबई से अगर मैं शुरू करता हूँ, लेट्स से मेरे को अंधेरी से दादर या उसके आगे जाना हुआ है, तो 2.5 घंटे तो मेरे ट्रैफिक में ही जाने हैं। 2-2.5 घंटे आना, 2-2.5 घंटे जाना, उसमें मैं शायद बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। बड़ा सोचो। प्राइवेट जेट अगर मेरे पास है, 10 मिनट में मैं ऊपर से पहुंचूंगा, लैंड करूंगा, डील साइन करी, अपने काम पे लगा, निकल गया। सो ये लोग, एक सिंपल तरीके से बोलूं, ये लोग वैल्यू सिर्फ एक चीज को करते हैं, वो होता है टाइम, उनका समय। और हम लोग अपने समय की वैल्यू नहीं करते। कैसे? कि हमको पता है कि हमारे घर के पड़ोस में राशन हमको मिल जाएगा 100 रुपए में, लेकिन हम 5 रुपए बचाने के लिए एक मॉल जाएंगे 2 घंटे ट्रैवल करके, उसके बाद फ्यूल खर्च करेंगे, उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, चाहे ट्रेन की टिकट लेंगे उसका ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद उधर लाइन में लगेंगे 30 मिनट के लिए, हम 2.5 घंटे उस 5 रुपए को बचाने के लिए खर्च करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम इज व्हाट रिच पीपल अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, आपके हर एक मिनट की वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी this is how the rich people are rich and the poor are poor. Yes, absolutely. So कोई unethical तरीका भी होता है अभिषेक, इन लोगों का पैसे कमाने का या पैसे बनाने का? ठीक है, काफी तरीके होते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आपने जैसे अभी बोला दैट जो भी बड़े से बड़ा इंसान है, अमीर से अमीर या मिलियनेयर, सभी के हाथ गंदे। बिल्कुल। तो कोई अनएथिकल तरीके भी होते होंगे? काफी तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा रईस लोगों का पैसा 2 जगह पे लगा हुआ है। वन इज लंदन। लंदन क्यों लगा गया है, इसका थोड़ा सा इतिहास है। 1940-1945 के आसपास पे क्या हो गया था कि लंदन अपने खुद इकोनॉमिक बैटल्स लड़ रहा था, यूके वहां पे लड़ रहा था। तो इन्होंने कुछ ट्रीटीज बनाई कुछ कंट्रीज के साथ, और कुछ ऐसी चीजें करी कि भैया खुल के यहाँ पर पैसा आ सकता है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ओके। सिंपल सी बात है, आज अगर आपको इंडिया